बीजेपी ने पूरी आर्मी भेज दी, पूरी सेंट्रल फोर्सेस भेज दी आप लोगों के खिलाफ। पूरे देश से आर्मी इकट्ठी करके बंगाल में टेररिस्ट रहते हैं क्या? आप लोग टेररिस्ट हैं? आप लोग आतंकवादी हैं? आप लोग भी इंडियन हैं? अरविंद केजरीवाल जी को ये बेबुनियादी भड़काऊ स्क्रिप्ट्स डिलीवर करने से फुर्सत मिले तो कोई जाकर उनका पावर चेकअप करवा लाओ, क्योंकि उनको बंगाल की रियलिटी दिख नहीं रही। एक तरफ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को पीट पीट कर मार दिया गया, अधीर रंजन चौधरी और सुवेंदु सरकार जैसे ऑपोजिशन कैंडिडेट्स पर अटैक्स हुए, मुर्शिदाबाद के नावदा में वायलेंस हुआ जिसमें क्रूड बॉम्ब्स फेंके गए, और अब सेकंड फेज इलेक्शन स्टार्ट होने के बस 3 दिन पहले टीएमसी वर्कर रफीकुल इस्लाम के घर से 100 से ज्यादा क्रूड बॉम्ब्स मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एनआईए तक को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ लोगों को ये बोल रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट अननेसेसरी है। उन्हें ये बोलकर प्रवोक कर रहे हैं कि क्या आप लोग टेररिस्ट हो? टेररिस्ट नहीं है, सिटीजन्स हैं इस देश के, जिन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। बंगाल में इनका खुद का तो कुछ होने नहीं वाला, तो बस दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला लॉजिक लगाकर बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कहते हैं बीजेपी आ गई तो एसआईआर द्वारा वोटर लिस्ट से जो 90 लाख नाम हटाए गए उनका बीजेपी क्या करेगी ये सोचकर उनका दिल घबरा रहा है। अगर आपने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, गलती मत करना। ये 90 लाख लोगों का क्या करेंगे बीजेपी वाले चुनाव के बाद, मेरा सोच के दिल घबरा जाता है, क्योंकि ये लोग अब सिटीजन नहीं है। ये 90 लाख लोग अब सिटीजन नहीं है इंडिया के। ये साफ तौर पे फियर मॉन्गरिंग है, लोगों के बीच बस जानबूझकर डर फैलाया जा रहा है। मतलब आप क्या चाहते हैं? वोटर लिस्ट की रिवीजन करना छोड़ दे। कहते हैं जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है उन्हें राशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जबकि एसआईआर और इन बातों का हार्डली कोई लिंक है। फिर कहते हैं ममता बनर्जी आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मान भी ले कि कुछ बिगड़ गया था तो अभी तो ममता बनर्जी ही थी ना पावर में, क्यों नहीं रोक लिया? बात बस ये है कि केजरीवाल जी साम दाम दंड भेद जो काम कर जाए, बस बंगाल की जनता को बीजेपी को वोट देने से रोकना चाहते हैं। रस्सी जल गई पर इनका बल नहीं गया। इतना ही दिमाग दिल्ली को सही से चलाने में लगा देते तो आज पार्टी की ये हालत नहीं होती, पर सही डायरेक्शन में इनसे मेहनत हो तब ना।